साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रेगुलर क्लास चल रही है हिंदी शब्दकोश की। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश की जो रेगुलर क्लास है ना, उसकी नेक्स्ट क्लास जो है ना, आज है। और बहुत अच्छे शब्द हैं हिंदी शब्दकोश के जो विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में है ना, या तो वो आए हुए हैं या उनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हिंदी शब्दकोश में कुछ शब्दों के बारे में। हिंदी शब्दकोश में कुछ शब्दों के बारे में जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश है ना, इस हिंदी शब्दकोश में हम सेक्शन बाई काम करते हैं। 8 सेक्शन हम लेके चलते हैं। पहला सेक्शन है हमारा मुहावरे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। और देखिए बच्चों, हम मुहावरे और लोकोक्तियों को 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं डेली। ठीक है, तो पहला मुहावरा या लोकोक्ति है, पहला है हाथी निकल गया। हाथी निकल गया है ना, दुम रह गई। दुम रह गई। ठीक है, हाथी निकल गया, दुम रह गई। ठीक, दूसरा है सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं। तीसरा है पढ़े फारसी बेचे तेल। ये देखो कुदरत का खेल। ये देखो कुदरत का खेल। चौथा है खोदा पहाड़। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और पांचवा है अपना आज का आँख का अंधा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये बेटा 5 लोकोक्तियाँ या मुहावरे मैंने लिख दिए हैं। इनमें से कुछ के अर्थ आपको पता भी होंगे, शायद कुछ के अर्थ आपको पता ना हो। ठीक है, तो देखिए सबके बारे में इनके क्या क्या अर्थ हैं। हाथी निकल गया। हाथी कितना बड़ा होता है, एक दरवाज़ा है जिससे हाथी तो निकल गया। दुम का मतलब होता पूंछ। हाथी की जो पूंछ है ना, दुम रह गई। दुम रह गई या दुम अटक गई। कितना विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है बेटा कि इतना बड़ा हाथी जो है वो तो दरवाजे से निकल गया, लेकिन उसकी जो पतली पूंछ है वो रह गई। इसका मतलब बहुत बड़ा काम तो हो चुका है, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो अटक गया है। बहुत बड़ा काम जो था आपका वो तो पूरा हो चुका, लेकिन उसका जो पुछल्ला हिस्सा, छोटा हिस्सा है वो रह गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा बचा है।
है ना, सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। या आप ये कह सकते हो कि सारा काम हो गया लेकिन थोड़ा सा लास्ट में काम अटक गया। जो छोटा काम था वो अटक गया और बड़ा काम जो है वो हो गया। अगर जब बड़ा काम हो जाता है, ठीक है, और छोटा सा काम अटक जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाथी निकल गया दुम रह गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साँच, साँच कहते हैं सच्चे को। आँच का मतलब होता है, आँच का मतलब होता है आग, है ना, साँच को आँच नहीं। साँच मतलब सच्चाई को आग तक नहीं झुलसा पाती, सच्चाई को आग तक नहीं जला पाती। इसका मतलब ये हो गया, है ना, सच्चे को डरना, सच्चे को डरना, या आप इसे ऐसे कह सकते हो, सच को या सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए बेटा, ये बात आप गांठ बांध लें, जो सच्चाई है ना, यदि सच्चाई में आप एक रत्ती भर भी झूठ बोल देते हैं तो वो झूठ बन जाता है। सच्चाई में अगर आप कुछ जोड़ लें तो वो झूठ बन जाएगा, या सच्चाई में से कुछ कम कर दें तो भी वो झूठ बन जाएगा। सच सच होता है और वो सच हर इंसान को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको खुद पता है कि आप इस तैयारी के दौरान, है ना, एग्ज़ाम के कितने हिस्से तक आप पहुंच गए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी विषय में आपकी कमजोरी है, ठीक है, तो उस विषय को आप मजबूत बनाइए, उस पर आप मेहनत करिए, है ना, वरना ये सच्चाई जो है आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़े फारसी, फारसी पढ़ रखी किसी आदमी ने, बेचे तेल। इतने से समझ लो आप, फारसी पढ़ के भी अगर आदमी तेल बेच रहा है तो ऐसे फारसी को पढ़ने की का क्या फ़ायदा है। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मैं तो इसको कुदरत का खेल नहीं कहूँगा, है ना, बल्कि मैं तो ऐसे बोलूँगा इसको, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो सरकार का खेल। सरकार क्या कर रही है ना, जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, है ना, जो व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं, है ना, उन्हें भी बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारों के बारे में सोचना चाहिए, है ना, जो बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, है ना, उनको भी देखना चाहिए कि हम लोग तो इन पोस्टों तक, पदों तक आ गए, लेकिन हमसे पीछे वाला जो दौर है ना, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करता है। गवर्नमेंट को, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर यही बात हो जाएगी, पढ़े फारसी बेचे तेल। फारसी पढ़ने के बाद भी तेल बेचना पड़ लिया है ना। अच्छा देखो, किसी आदमी ने अगर फारसी पढ़ी है, ठीक है, तो वो तेल अगर बेच रहा है तो तेल बेचना तो एक अलग व्यक्ति का काम है। उसका काम तो फारसी भाषा से रिलेटेड ज्ञान बांटना था लोगों को। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूं, अगर किसी आदमी ने को टेक्निकल डिप्लोमा ले रखा है ना, और वो आदमी टेक्निकल डिप्लोमा लेने के बाद अगर टेक्निकल डिप्लोमे के अलावा कोई काम करता है, ठीक है, अलावा काम करता है, तो वो शिक्षित बेरोजगार माना जाता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पढ़े फारसी बेचे तेल। ठीक, विवश होकर, मजबूरी है उसके सामने, विवश होकर योग्यता से, विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का काम करना, निम्न स्तर का काम करना, निम्न स्तर का काम करना, मतलब जो डिप्लोमा डिग्री है ना, उसके अनुसार काम नहीं कर रहा, बल्कि उससे नीचे का काम अगर कोई आदमी करता है तो उसका उदाहरण यही माना जाएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, है ना। देखिए, खोदा पहाड़, पहाड़ कितना बड़ा होता है और निकले उसमें से क्या, चूहिया। इतना बड़ा वर्क करा है, इतना बड़ा हमने, है ना, काम करा, पहाड़ खोदा है, निकल गया चूहिया। इसलिए मैं कहता हूँ इस पर ज़्यादा गौर दो, है ना, इस पर ज़्यादा गौर क्यों देनी है ना। आप किताबें जब उठाना शुरू करोगे तो उन किताबों में इतने सारे मुहावरे हैं, इतने सारे मुहावरे हैं, इतने सारे मुहावरे हैं, हर किताब में अलग अलग, हर किताब में अलग अलग हैं, है ना। आपने पहाड़ तो खोद दिया, ठीक है,
उनसे एक क्वेश्चन आया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ये बहुत शानदार सवाल होते हैं, या तो वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, या ये वो हैं जिनके आने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ किताबें पढ़कर, नोट्स बनाकर चीज़ों को छोटा कर लो, ताकि एग्जाम में जाते वक्त जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए, है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम, मेहनत तो ज़्यादा है, अधिक परिश्रम, है ना, किंतु लाभ कम, किंतु लाभ कम। मेहनत ज़्यादा करी है लेकिन उसका जो लाभ है, फायदा है, वो बहुत कम मिला है। इसका मतलब होता है कि बेटा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि देखो बेटा, जितना आप चीज़ों को पढ़िए डिटेल में आप चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उसको लिखने की जो चीज़ें हैं वो छोटा करिए, ताकि आपके जो नोट्स हों वो शॉर्ट हों। डिटेल में पढ़ो, छोटा करके लिखो, है ना, ताकि चीज़ों को रिवाइज करते समय हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। जैसे मुहावरे ने रटे नाम, इन्हें हम रटे नहीं बल्कि इनको समझें, है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करें और पढ़ें। ठीक है, जब एग्जाम में जाएंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक, आँख का अंधा, देखो आँख है तो है ही नहीं उसकी, आँखों से तो अंधा है, लेकिन गांठ का पूरा, है ना, गांठ का पूरा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो तुमने देखा होगा पुराने ज़माने में, है ना, लोगों के पास में जेबें नहीं होती थी, पर्स नहीं होते थे, तो माँ क्या होती थी, है ना, अपने साड़ी के पल्लू में जो पैसे होते थे, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, वो बांध लेती थी, तो उसे गांठ बोलते थे, है ना। कभी ज़रूरत पड़ती होती थी, है ना, तो पिताजी या माँ कहते थे कि वो कुर्ते के, है ना, साड़ी की गांठ में पैसे बंध रहे हैं, वहाँ से निकाल लो। तो गांठ का मतलब क्या है कि गांठ में पैसे तो हैं लेकिन आदमी अंधा है। तो आदमी अंधा होने का मतलब समझ रहे हैं? पैसा तो है लेकिन आदमी अंधा है। आदमी अंधा आंखों से अंधा नहीं है बल्कि मूर्ख है। तो इसका मतलब होता है मूर्ख किंतु धनवान, है ना, मूर्ख किंतु धनी या धनवान, मूर्ख किंतु धनी। तो बेटा 5 मैंने आज आपके सामने लिख दिए हैं मुहावरे या लोकोक्तियां। ठीक, चलते हैं बेटा दूसरे सेक्शन की तरफ। हमारा जो दूसरा सेक्शन रहता है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। आप पैट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, हिंदी वोकैब के शब्द आपको बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये बहुत आपको लाभ मिलेगा इनसे। ठीक है, चलिए बेटा, तो नोट्स बनाइए, है ना, हर क्लास को लास्ट तक पढ़िए। बहुत अच्छे वर्ड लेकर आता हूँ मैं। ठीक, देखिए पहला है यहाँ से, है ना, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला। दूसरा है जिसने इंद्र को जीत लिया है, जिसने, है ना, इंद्र को जीत लिया है। तीसरा जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। चौथा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। पांचवा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। पांचवा जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो। ठीक है,
तो ये पांच पांच बेटा बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए तो देखो, पहला जो मैंने लिखा है बेटा वो है मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला, है ना। आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब इंसान जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। मतलब हम दुनिया में आए हैं कुछ समय के लिए, हमें एक दिन मरना पड़ेगा, है ना। कहा जाता है कि जब इंसान की इच्छाएं बाकी रह जाती हैं तो वो दुनिया में दोबारा आता है, ठीक है। इसका मतलब फिर उसका जन्म होगा, फिर बाद में वो मरेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम सब नश्वर हैं, हम शाश्वत नहीं हैं, है ना। जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो शाश्वत हो जाते हैं, वो चिरंतन हो जाते हैं, ठीक है। तो मोक्ष की कामना करने वाला हर इंसान चाहता है कि मेरा स्वर्ग में फ्लैट हो, है या नहीं है बताइए आप। हर आदमी यही चाहता है कि उसका स्वर्ग में फ्लैट हो, है ना। अभी कोई विद्वान व्यक्ति आ जा, उसको हाथ दिखाएंगे, देखियो जी मेरे भाग्य में क्या है ना। इन लकीरों में कुछ नहीं है ना। इन हाथों में बहुत कुछ है, ठीक है। आप संघर्ष करिए, ठीक है, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो हाथ की लकीरों में नहीं होंगी। इसलिए मेरा कहना यही है ना, कि आप संघर्ष करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो मोक्ष की कामना करने वाला कहलाता है मुमुक्षु। मुमुक्षु मोक्ष की कामना करने वाला, ठीक है। जिसने इंद्र को जीत लिया है ना। स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, अगर उसको जिसने जीत लिया है तो उसे बोलते हैं इंद्रजीत, है ना। इंद्रजीत रावण का पुत्र था मेघनाथ, उसे इंद्रजीत कहा जाता था क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था, है ना। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख जिससे हम दुनिया देखते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद का आनंद लेते हैं या बोलते हैं, और ये त्वचा जिससे हम अनुभव करते हैं, ठीक है। जिसने इन सब पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ठीक है, वो व्यक्ति दुनियादारी से मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि, है ना, सुना होगा कि पुराने ज़माने में थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि आँखों पर क्या है, आँखों पर क्या है, आँखों की, आँख जो ज्ञानेंद्रिय हैं उन पर विजय हासिल कर ली है ना। और हम क्या चाहते हैं? सोते रहें, सोते रहें, सोते रहें, कुछ ना करें, है ना। हमारे कान अच्छा नहीं सुनना चाहते, किसी की बुराई हो रही हो लग जाएंगे एकदम। हमारी जीभ किसी के बारे में अच्छा कहना नहीं चाहती, और जहाँ किसी की बुराई की बात होगा हम चुप नहीं होते, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ठीक, हाँ, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने ऊपर जिसने कब्जा कर लिया है ना, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय दुनिया में सबसे बड़ी विजय मैं जो मानता हूँ, मेरा जो मानना है, वो खुद पे जीत हासिल कर लेना, स्वयं को जीतना, है ना। हम दुनिया को जीतने के लिए निकल जाते हैं लेकिन खुद पर कंट्रोल हम नहीं कर पाते। जिस आदमी ने खुद पर कंट्रोल कर लिया, खुद को जीत लिया है ना, उसके लिए दुनिया को जीतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा कठोर काम नहीं, बहुत छोटा काम है, ठीक है। तो आगे है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। देखिए पहली बात, तत्काल, तुरंत सोचकर उत्तर देता है ना। किसी भी सवाल का जवाब देना है, अभी देना है और सोच कर देना है ना। उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्न मति, जिसके हृदय में ममता न हो। एक मैंने बताया था जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, तो उसको बोलते हैं निर्मम। निर्मान्य नहीं, मम मतलब ममता, ठीक है। तो 5 मैंने आज आपको बता दिए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन आता है सी। इस सेक्शन सी में हमारे पास में आता अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द,
और आज का अनेक अर्थी शब्द है अर्थ। कई एग्जामों में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अर्थ का मतलब नहीं है ना। तो हमारे पास में शब्द है वो है अर्थ। ठीक है, देखो शब्द तो बहुत हैं, है ना, शब्द तो बहुत हैं अर्थ के मतलब में, लेकिन हम 4 या 5 वर्ड लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या है बेटा? तो अर्थ का मतलब होता है धन, है ना, अर्थव्यवस्था वाला धन। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा, इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का क्या मतलब है। अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय। हम बोलते भी हैं कि भाई इस बात का क्या अभिप्राय है, बोलो। अर्थ का मतलब जो होता है वो होता है माने, है ना, भाई इस बात का क्या मतलब है, क्या माना है। माने होता है नहीं, माने कि इस बात के क्या माने हैं बताइए, मैं तुझे देख लूँगा, है ना, भाई क्या मतलब है देखने का, क्या मतलब अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, क्या माने हैं इसका, इसका क्या माना निकाल सकते हैं हम, है ना। अर्थ का मतलब होता है वस्तु और अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। हालांकि, है ना, बहुत सारे इसके मतलब माने जाते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, है ना। अर्थ शब्द का अर्थ का मतलब धन होता है, मतलब होता, अभिप्राय होता, माने होता, बहुत होता, प्रयोजन होता। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर जो हमारा डी है उसमें हम करते हैं श्रुति सम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में हम डेली 2 शब्द लिखते हैं। एक शब्द है आज का अनु और एक शब्द है अणु। दूसरा शब्द है आज का, वो होता है बेटा ग्रंथ और एक होता है ग्रंथी। ग्रंथ और ग्रंथी अर्थ देखते हैं, सबको पता भी होंगे। अनु का मतलब होता पीछे या बाद में, जैसा होता अनुज, है ना, जिसका जन्म बाद में हुआ। अनु माने पीछे या बाद में, है ना। जो अणु है, जो अणु है, अणु का मतलब होता है बेटा कण। ग्रंथ माने होता है पुस्तक, जो बड़ी पुस्तकें होती हैं उन्हें ग्रंथ बोला जाता है। और ग्रंथी का मतलब होता है गांठ। ये तत्सम है, ये तद्भव भी है। ठीक है, चलिए हमारा जो सेक्शन है डी के बाद में सेक्शन ई आता हमारा, और वो आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, और हम विलोम शब्द करते हैं डेली 5 विलोम शब्दों में पहला विलोम शब्द आता अध या अधः। दूसरा आता है कनिष्ठ। तीसरा शब्द आज का बहुत शानदार शब्द है, बहुत अच्छे शब्द हैं, है ना। तीसरा शब्द है अधम। चौथा शब्द सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, वो होता है बेटा उद्धत। और 5वां शब्द है इतिश्री। इतिश्री, ठीक है। आपने सुना होगा अधोवस्त्र। अधोवस्त्र, अधोवस्त्र का मतलब है कमर के नीचे पहनने वाले। तो अधः का मतलब नीचे, नीचे का उल्टा होता ऊपरी। कनिष्ठ का मतलब होता छोटा, तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा। अधम का मतलब होता है नीच, तो उत्तम, बढ़िया। उद्धत का मतलब होता है नटखट, नटखट या पाखंडी। तो उद्धत का मतलब नटखट है, तो विनीत। विनीत का मतलब होता है सौम्य। इतिश्री किसी चीज का समापन है, तो श्री गणेश, शुरुआत करना, श्री गणेश। ये जो है ना वर्ड लिखे हैं बेटा, बहुत ज़्यादा मोस्ट शब्द हैं सबके सब,
एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मोस्ट है, सब आए हुए शब्द हैं, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप तैयारी करिए मेरे साथ में, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए सेक्शन नंबर ई के बाद में एफ, और सेक्शन नंबर एफ में हम करते हैं, एक आता है हमारे पास में पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द डेली हम एक करते हैं। एक पर्यायवाची शब्द, आज का पर्यायवाची शब्द है इच्छा। इच्छा, देखो बेटा मैं बताऊं बहुत सारे शब्द हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैं गोल कर दूंगा वो ज़्यादा मोस्ट है। पहले मैं बता दूं इच्छा किस किस को कहते हैं। तो एक तो आता है अभिलाषा, अभिलाषा, अभिप्सा, अरमान, आरजू, आकांक्षा, ईहा, ईप्सा, उत्कंठा, ऐशा, कामना, ख्वाहिश, ख्वाहिश, चाह, चाओ, तमन्ना, मर्जी, मनोरथ, मनोकामना, महत्वाकांक्षा, मर्जी, मनोरथ, मनोकामना, महत्वाकांक्षा, रुचि, लिप्सा, वासना, वांछा, स्पृहा, शौक, बहुत सारे हो गए, छोड़ो, बहुत सारे मैंने लिख दिए। अब तुम कहोगे कि भाई साहब इतने सारे हम याद कैसे करेंगे, हम भूल जाएंगे। मुझे भी लगता है कि हाँ भूल जाओगे। पहले तो इनको वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको सही पता चल जाएगा कि सही अर्थ क्या है। मैं आपको बताता हूँ कुछ खास। देखिए स्पृहा एग्जाम में खूब आता। एक तो स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, इसको याद रखो, एक स्पृहा हो जाएगा, ठीक है। इधर से वांछा याद रखो, लिप्सा याद रखो, है ना, चाह, चाव, तमन्ना, मर्जी, मनोरथ याद रख लो, ज़्यादा करो तो ख्वाहिश, कामना, ऐसा याद रखो। उत्कंठा बहुत अच्छा है, ईसा बहुत अच्छा है, ईहा बहुत अच्छा है ना। और बाकी आरजू, आकांक्षा, अरमान, अभिप्सा ये कुछ नहीं है, ये ज़्यादा खास नहीं है ना। एग्जाम में ये आता है ईहा का अर्थ बताओ, ईहा का विलोम बताओ, है ना, अनीहा। ईप्सा का अनिप्सा विलोम बनेगा। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ना ईप्सा ही पता होगा ना अनिप्सा ही पता होगा। जब आपको अर्थ पता होगा तो आप एकदम पहुंच जाओगे अर्थ के। लिप्सा का पूछा जाता है, वांछा आता है, स्पृहा का ये एग्जाम आया है, अनिस्पृहा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने गोल करे हैं। इसलिए ये देखिए मैं जो कहता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, इसलिए बताता हूँ ताकि शब्द आपके सामने आ जाएं, ठीक है ना। जैसे एक शब्द होता है मुराद। अब मुराद का क्या है बताओ, है ना। ईश्वर से मुराद मांगी गई,
मुराद का मतलब जो मन की इच्छाएं थी वो बताई गई, है ना, कि भगवान मुझे पास कर दिए। ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो इन्हें शब्दों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ, है ना, किस काम में रुचि है, रुचि उसी काम में होगी जिसमें आपकी इच्छा होगी। ठीक है, तो शब्दों को अगर आप जो है सेंटेंस में ढालेंगे तो सब अपने अर्थ बता देते हैं। इहा, ईप्सा, उत्कंठा, ऐसा, मनोरथ, वांछा, लिप्सा और स्पृहा, ये शब्द आपको याद करके जाने पड़ेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं हम अपने। जी पोर्शन जो हमारा है ना, वो आता है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव 5 करते हैं हम। पहले हम तत्सम लिखते हैं। एक तत्सम है मात्र, माँ के लिए। दूसरा तत्सम हमने लिखा है ना, अंचल। ठीक है, तीसरा तत्सम मैंने लिखा है काष्ठ। तीसरा है अपने पास में काष्ठ, है ना। चौथा है जम्बू और पांचवा है पाषाण। पांचवा है पाषाण। ठीक है बेटा, इनके देख लेते हैं क्या क्या अर्थ बैठते हैं। तो पाषाण काल सुना होगा आपने। तो पाषाण काल देखो, षटकोण वाला स और बड़ा स, षटकोण वाला स और बड़ा स, शासन वाला। अगर जब कभी ये दिखाई दे जाए तो ज़्यादातर केसों में वो क्या होता है, वो ज़्यादातर केसों में तत्सम होता है। तो उसका तद्भव आ जाएगा पत्थर। जम्बू देखो, अर्धवर्ण का अपवाद होता है, लेकिन अधिकांश केसों में अर्धवर्ण जो होता है वो तत्सम में आता है। जम्बू, जम्बू होता है जामुन। जामुन। काष्ठ में अर्धवर्ण आ गया, काष्ठ माने लकड़ी होता है, तो काष्ठ का होता है काठ। अंचल, अगर अनुस्वार अंकी बिंदी है, अगर अंकी बिंदी है तो वो तत्सम होगा, है ना, इसको बोलते हैं आंचल, जैसे माँ का आंचल। मात्र, है ना, ऋषा ऋषि, ये देखो मात्रा लगी हुई है, ऋषा ऋषि का जब भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो तत्सम के केस में होगा। तो माता, माता। ठीक है, तो बेटा ये थी अपने पास में कुछ तत्सम और तद्भव। डेली मैं आपको 5 कराता हूँ, हम डेली 5 तत्सम तद्भव करते हैं बेटा, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, चलिए हमारे पास में जो अंतिम सेक्शन है एच वाला, वो होती है रचना और रचनाकार। रचना और रचनाकार। एक रचना का नाम है कामायनी, कई एग्जामों में आई है ये। ठीक है, दूसरी रचना का नाम है कायाकल्प। तीसरी रचना का नाम है रंगभूमि। चौथी रचना का नाम है प्रेमाश्रय। और 5वीं रचना का नाम है जय पराजय। जय पराजय। 5 रचनाएं हैं। कामायनी को लिखा है, कामायनी को लिखा है बेटा जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद। कायाकल्प को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद, है ना। रंगभूमि, भूमि में रंग भरे जाएंगे प्रेम से, तो प्रेमचंद। प्रेम का आश्रय, प्रेम का आश्रय, आश्रय शरण, अगर किसी को आप शरण दे रहे हैं तो प्रेम से शरण दीजिए, तो वो हो जाएगा प्रेमचंद, है ना। जय हो या पराजय हो, प्रेम से स्वीकार कर लीजिए, हार हो या जीत हो, आप उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। तो जय पराजय प्रेमचंद। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आज के शब्द जो है आपको जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है ना, नोट्स बना रहे होंगे, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, और अब की बार एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे। अच्छे नंबरों से आप जो पास होंगे, ठीक है,
तो बेटा इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।